कहानी एक ऐसे भाई की है जो अपनी मूवी की स्टार्टिंग में हम मेग को देखते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। एक दिन मेग जब मूवी देखने जाता है तब वहां वो केनी नाम की एक लड़की से मिलता है। मेग को देखकर केनी उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले ही आते हो। ये सुनकर वो केनी से कहता है, मुझे अमेरिका से यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही आता हूँ। ये सुनकर केनी मेग को अपने भाई जॉन से मिलाती है। ये तीनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहां पर आकर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। ये तीनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। मेग इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मेग अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वो केनी से मिला है तब से वह केवल उसी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन मेग को जॉन का कॉल आता है। जॉन उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। फिर रात में मेग जॉन के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ केनी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। डिनर के टाइम पर केनी के डैड मेग से कई सारी बातें करते हैं, लेकिन मेग का सारा ध्यान केनी पर होता है। डिनर के बाद केनी की मॉम मेग को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केनी के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वो घर पर एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकें। उनके जाने के बाद मेग उन दोनों से कहता है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो दोनों मेग को जाने नहीं देते और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर मेग को काफी अजीब लगता है। इसके बाद जॉन मेग को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर रात में मेग टॉयलेट से जब अपने रूम आ रहा था तब वो केनी और जॉन को देखता है। उन दोनों को देखकर मेग के होश उड़ जाते हैं। मेग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि जॉन और केनी भाई बहन होते हैं। साथ ही वो केनी से प्यार भी करने लगा था। अगली सुबह केनी मेग को उठाने के लिए आती है। ये देखकर मेग डर जाता है। इसके बाद केनी उसे लेकर बाथरूम में जाती है। ये देखकर मेग जॉन से कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने। इस पर वो दोनों मेग से कहते हैं, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए हम दोनों को ऐसे रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद जॉन मेग से कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाली, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। चूंकि मेग केनी को पसंद करता है इसलिए वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मेग को उनकी दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर मेग ये गेम हार जाता है तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वो दोनों मेग के सामने एक्टिंग करते हैं और मेग से मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पर मेग ये गेम जीत जाता है। ये देखकर केनी मेग से कहती है, हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ ये गेम हम पूरा कर सके। इसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग रेस लगाते हैं। इंजॉय करने के बाद ये लोग वहां से लौट जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद जॉन मेग को अपने कपड़े देता है और वो ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर अलमारी से मेग को केनी की फोटो मिलती है। फिर जब जॉन ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार जॉन को उनकी मूवी का नाम बताना था और जॉन ये गेम हार जाता है। इसके बाद केनी जॉन को एक डेयर देती है। इस डेयर में जॉन को एक फोटो देखकर उसे हिलाने लगता है। केनी के लिए ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन ये देखकर मेग की फट जाती है। नेक्स्ट डे मेग जॉन से कहता है, मेरी भी बहनें हैं, लेकिन उनके सामने मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने ये सब कैसे कर लेते हो। ये सुनकर जॉन मेग से कहता है, हम दोनों जुड़वा हैं। जब हम पैदा हुए तो हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है, लेकिन हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर जॉन को काफी हैरानी होती है। इसके बाद एक दिन ये तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और अगर वो मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। यहाँ पर पहले जॉन एक एक्टिंग करता है, लेकिन ये दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाती, जिसके बाद जॉन उन दोनों को एक डेयर देता है। डेयर के अनुसार केनी, लेकिन यहाँ पर मेग डर जाता है और वो अपनी इज्जत बचाते हुए बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब मेग बाथरूम से बाहर आता है तब जॉन उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर
इस पर मेक केनी से कहता है, अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स जान गए तो फिर क्या होगा? केनी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें मालूम चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही एंजॉय करते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद केनी घर के राशन से खाना बनाती है, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना कोई भी नहीं खाता। पैसे न होने की वजह से अब उन्हें काम भी करना पड़ता है। एक दिन जॉन और मेक एक ही टब में नहा रहे थे। तभी केनी भी वहां पर आ जाती है और वो भी उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच केनी मेक से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। फिर मेक के कहने पर केनी उसके साथ डेट पर जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। दूसरी ओर जॉन भी एक लड़की को डेट करने लगता है। फिर जब मेक और केनी घर आते हैं तो केनी देखती है जॉन किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देखकर केनी को बहुत जलन होती है और वो रोने लगती है। फिर हम जॉन और मेक को साथ में देखते ही ये दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी वहां पर केनी पहुंच जाती है। वो उन दोनों को लेकर एक टेंट में जाती है। ये वही जगह होती है जहां दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। फिर ये तीनों वहां पर के देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वो उन तीनों को नहीं उठाती और उनके लिए चेक छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर जब केनी सोकर उठती है तो उसे वहां पर चेक मिलता है। चेक देखकर वो सब कुछ समझ जाती है। वो समझ जाती है उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसके बाद वो अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन उस जगह पर रिवॉल्यूशन चल रहा था और इस वजह से एक पत्थर खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है। पत्थर की आवाज सुनकर ये दोनों भी जाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर जॉन सबसे आगे पहुंच जाता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर मेक जॉन को काफी समझाता है, लेकिन जॉन मेक की बातों को इग्नोर कर देता है। केनी भी जॉन का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। चूंकि मेक उन दोनों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो वहां से लौट जाता है। इसके बाद पुलिस सब पर लाठी चलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।